गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर राकेश कुमार प्रज्ञा फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस क्लास में भी जो है कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो आपके बोर्ड पे है, इसको हम लोग देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट when a 100 volt battery is connected between the points A and B। कहने का मतलब है A और B, ये A और B के बीच में जो है एक 100 वोल्ट का बैटरी ऐड है। ये डायग्राम में नहीं दिया हुआ, यदि आप लोग चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा भी सकते हैं कि यहाँ से जो है इस तरह से एक बैटरी हमारा कनेक्टेड है। एक बैटरी जो हमारा इस तरह से A और B के बीच में कनेक्टेड, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। और इसका जो वोल्टेज दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ, 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से हमको निकालना है कि इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो करता है। तो टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है C इंटू वी, है ना। टोटल चार्ज इक्वल टू C इंटू वी, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आप क्या लेंगे, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है सबसे पहले ये एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने के लिए आइए यहाँ पे कुछ इसका तरीका है करने का, वो हम लोग देख लेते हैं। ये इस तरह का यदि कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, जैसे आप लोग जब यहाँ इस पॉइंट पे जब आएंगे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ से जब हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं, बी पॉइंट पे आ रहे हैं इधर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ब्रांचेज में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग किसी और रास्ते से बी तक पहुंच सकें। कहने का मतलब है कि इस रास्ते में जितना भी हमारा कैपेसिटर होगा, एक रास्ते में जितना भी कैपेसिटर होता है सब हमारा किस में होता है, सीरीज में, है ना। उसके बाद एक और चीज जानने के लिए है, इसको बहुत सारे जो टीचर्स है ना, वो नोड पॉइंट से भी बतलाते हैं, नोडल पॉइंट से। तो नोड पॉइंट क्या होता है समझिए, जहाँ पे तीन वायर क्रॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक, दो और ये तीन, तो ये एक नोड हुआ। एक नोड हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। इन दोनों नोड में ये जो कहलाएगा ये हमारा एक ब्रांच कहलाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। और एक ब्रांच में जितना भी हमारा कैपेसिटर है सब हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज में कहलाएगा, ठीक है। तो ये ब्रांच, ये नोड और इस नोड के बीच में ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में जो ये तीनों ही कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर क्या कहलाएगा, हमारा सीरीज में कहलाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए, एक नोड यहाँ पे मिल रहा है आपको और एक नोड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस दोनों नोड के बीच, इन दोनों नोड के बीच पहुंचने का आपके पास क्या रास्ता है, देखिए। एक ब्रांच तो ये हो जाएगा, एक ब्रांच ऐसे आइएगा, एक ब्रांच इस तरह से आइएगा। तो यहाँ पे दो ब्रांचेज हुआ, दो ब्रांच में, हर एक ब्रांच में एक एक कैपेसिटर है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों कैपेसिटर हमारा क्या है, पैरेलल में है। ऐसे भी आप देख के यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर हमारा किस में है, पैरेलल में, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये तीन कैपेसिटर जो है, ये तीनों कैपेसिटर का पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों ही कैपेसिटर हमारा किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए जो हम लोग लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 C234। C234 लिखने का मतलब है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2, 3 एंड 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ये जो है हमारा, ये बेसिक फार्मूला है, इसको आप लोग किसी भी सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस फार्मूला के आधार पर एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग जाने थे, है ना। क्या जाने थे, यदि कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यदि कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है तो हम लोग डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये या तो आप इस फॉर्मूला से निकालिए, और दूसरा चीज हम इसमें बताना चाह रहे हैं, यदि आपको थोड़ा सा समय बचाना है तो उसके लिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे C234 इक्वल टू, ये जो C2, C3 और C4 है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, सेम। सबका मैग्नीट्यूड 60 माइक्रोफैराड है। तो आप डायरेक्ट जो है कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर, तो 1, 2, 3। तो 60 माइक्रोफैराड अपॉन 3, तो आंसर विल बी
20 माइक्रोफैराड मतलब C2C234 मतलब इन तीनों कैपेसिटर का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया हमारा 20 माइक्रोफैराड। अब उसी आधार पे इन दोनों का भी आप निकाल लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं C56 5 6 क्योंकि ये C5 है और ये C6 है, तो C56 मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नंबर 5 एंड 6। C56 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड इक्वल टू हो गया 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब जो है हम लोग इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं, है ना। तो रीड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए ये वाला जो कैपेसिटर है इसको तो हमने कुछ नहीं किया है, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब जब हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये दोनों कैपेसिटर जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं 20 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड जोड़ दीजिए। आगे चल के इन तीनों का भी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया है कितना 20 माइक्रोफैराड, तो फिर से इसको जो है भी यहाँ पे जोड़ दीजिए 20 माइक्रोफैराड, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है, ए और बी। बैटरी हम एक बार दिखा चुके हैं, बार बार हमको दिखाने की जरूरत है नहीं कि ए और बी के बीच में बैटरी लगा हुआ 100 वोल्ट का। तो ए और इसका जो है कैपेसिटेंस वो है हमारा 40 माइक्रोफैराड। ये जो वैल्यू आया था ये वैल्यू आया था हमारा C56 का, और ये जो वैल्यू आया था C234 का 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये दोनों जो कैपेसिटर है ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों हमारे पैरेलल में है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच यदि इसको एक नोड माने और इसको एक नोड माने तो इस नोड से इस नोड तक आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, दो ब्रांचेज है, एक ब्रांच ये होगा एक ब्रांच ये होगा। दोनों ही ब्रांच में एक एक कैपेसिटर है, तो दोनों ही कैपेसिटर हमारा किस में होगा, पैरेलल में होगा। और ये कैपेसिटर यदि हमारा पैरेलल में है तो पैरेलल का एडिशन हम लोग कर देते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं C2 3 4 5 6, क्योंकि ये 2 3 4 है ये 5 6 है, तो C2 3 5 6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया 40 माइक्रोफैराड। अब इस डायग्राम को हम एक बार और रीड्रॉ कर सकते हैं, तो वो कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए एक तो हमारा यहाँ पे था 40 माइक्रोफैराड, ये ए पॉइंट है 40 माइक्रोफैराड, और ये दूसरा भी हमारा क्या आ गया 40 माइक्रोफैराड, और ये क्या हो गया हमारा बी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था 40, और ये 40 हमारे पास पहले से है। तो अब ये दोनों जो है हमारा ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर आया, और दोनों ही कैपेसिटर हमारा किस फॉर्म में है, तो सीरीज के फॉर्म में। तो सीरीज के फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका आप नाम दे सकते हैं हम लोग CAB, क्योंकि अब डायरेक्ट हमको दो पॉइंट मिल गया A एंड B, तो CAB के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर सेम है। आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े होंगे दो कैपेसिटर को ऐड करने का, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इससे भी ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, यदि कैपेसिटर का वैल्यू सेम है, ये कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर इज 2, तो 40 माइक्रोफैराड अपॉन 2, ये जो हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये 20 माइक्रोफैराड जो है, ये 20 माइक्रोफैराड आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया टोटल सर्किट का। ठीक है, लेकिन ये आपसे पूछा ही नहीं जा रहा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा था, आपसे ये पूछा जा रहा था कि अच्छा नहीं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो पूछा जा रहा है उसके बाद पूछा जा रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि यदि नहीं भी यहाँ पे दिया रहता फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और डायरेक्ट ये पूछा रहता कि फाइंड द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन ए 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तब भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो हमको निकालना है चार्ज कितना फ्लो करता है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कैपेसिटेंस C इक्वल टू चार्ज बटे वोल्टेज Q अपॉन V। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो आइए यहाँ पे टोटल चार्ज
टोटल चार्ज Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट आया हमारा 20 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड इज नॉट अवर एसआई यूनिट, है ना, तो हम लोग माइक्रो की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट हमारा बैटरी का ये दिया हुआ है, तो 100, है ना तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ये 3, इसमें से 3 माइनस होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम। 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम, ये हमारा जो है आंसर होगा कि टोटल चार्ज इस सर्किट में कितना फ्लो करेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आइए इस तरह से हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम है हमारा ये पॉइंट हमारा m दिया हुआ है और ये पॉइंट हमारा n दिया हुआ है। ठीक है, और सबका कैपेसिटेंस जो है आपको C C C C दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का जो है हमारा वैल्यू कितना है m। यहाँ से लेके यहाँ तक जब आते हैं तो बीच में कहीं भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, m होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कहीं कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, m के बराबर होगा। ठीक है, इधर आते हैं हम लोग, ये पॉइंट n है तो निश्चित रूप से ये भी पॉइंट हमारा क्या होगा, n होगा, क्योंकि बीच में कहीं कोई कैपेसिटर हमारा नहीं लगा हुआ है। अब बचा हमारा ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना ही m के बराबर होगा, क्योंकि m से जब हम इधर चलेंगे एक कैपेसिटर, n से इधर चलेंगे तो भी एक कैपेसिटर है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो इन सब के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग इसको कोई भी अदर पॉइंट मान सकते हैं। तो मान लिया जाए इस पॉइंट को हमने माना P। क्या मान लिया हम लोग, P मान लिए। इस पॉइंट को हम लोग जो है P से इंडिकेट कर सकते हैं। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसको रास्ता चुनते चलते हैं हम लोग। M से P तक जब हम लोग पहुँच रहे हैं, M से लेके P तक, तो एक कैपेसिटर यहाँ, M से जब इधर आइए तो M से P तक पहुँचने का हमारे पास में दो रास्ता है। पहला रास्ता आप लोग डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं, एक रास्ता, और M से P पहुँचने का एक रास्ता ये है हमारे पास में। तो M से P तक पहुँचने का दो रास्ता, दोनों ही रास्ते में हमारा एक एक कैपेसिटर, दोनों ही रास्ते में जो है हमारा एक एक कैपेसिटर है। तो निश्चित रूप से ये जो है हमारा दोनों किस में होगा, पैरेलल में होगा, क्योंकि दो पॉइंट पे पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते होते हैं, पाथ होता है, सब हम लोग बोलते हैं पैरेलल होता है ना। और उस पैरेलल पाथ में एक एक कैपेसिटर है, तो निश्चित रूप से दोनों ही हमारा किस में होगा, पैरेलल में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग m बनाते हैं इस तरह से। m से हमको अब जाना है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो ठीक है, एक कैपेसिटर ये बना और एक कैपेसिटर हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा, ये पॉइंट यदि हमारा m है तो m से भी हम कहाँ पहुंचे हैं, P पे पहुंचे हैं। चलिए P पे पहुंच गए। P पे, P से लेके n के बीच में एक और कैपेसिटर है,
P से लेके N के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो P से आप आगे बढ़िए, एक कैपेसिटर बनाइए और अब आप कहाँ पहुंच गए हैं, N पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये इसका भी वैल्यू C है, इसका भी वैल्यू C है, इसका भी वैल्यू C। ठीक है, क्या आपका सर्किट कंप्लीट हो गया? नहीं, एक कैपेसिटर ये बचा हुआ है। ये कैपेसिटर किन के बीच लगा हुआ है? तो यहाँ पे देखो M और N के बीच, M और N के बीच में, तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं M से N के बीच में एक कैपेसिटर हम लोग जो है इस तरह से लगा दिए, है ना। अब जो है ये हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। कि एक सर्किट जो है हमारा यहाँ पे बना कि यहाँ M से P तक जो पहुँचने का रास्ता है हमारा, M से P तक पहुँचने का जो रास्ता है वो दो रास्ता था, दोनों ही रास्ते में एक एक कैपेसिटर था, तो वो निश्चित रूप से हमारा दोनों पैरेलल में होगा। तो चलिए अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ये दोनों यदि पैरेलल में है तो निश्चित रूप से हम लोग को सिंपली ऐड कर देना है, तो C प्लस C कितना हो जाएगा, 2C। तो 2C, अब हम लोग थोड़ा सा सर्किट को भी ब्रेक करते हैं, तो सर्किट को ब्रेक करते हैं, तो ये हमारा 2C है, तो इसके जगह हम लोग 2C आगे बढ़ते हैं। ये कैपेसिटेंस हमारा C, ठीक है, और ये तो हमारा जो पैरेलल में था ही, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट हमारा M है और ये पॉइंट हमारा N है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 2C और C जो है ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज कम्बिनेशन में दो कैपेसिटर यदि है तो उसको कंबाइन करने का रूल क्या है हमारे पास में। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2C and C are in series, therefore C equivalent, इन दोनों का C equivalent, और इस C equivalent को यदि आप चाहें तो डायरेक्ट आप C डैश लिख दीजिए। C डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों कैपेसिटर का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा हमारा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C प्लस C, सॉरी 2C प्लस C, तो 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C प्लस C। तो इन दोनों का जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, 2C इंटू C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 2C स्क्वायर बटे 3C, C से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा 2C अपॉन 3। तो 2C अपॉन 3, फिर से हम थोड़ा सा सर्किट को यदि हम लोग ब्रेक करना चाहें तो 2C बटे 3, इन दोनों के बदले हम एक एक कैपेसिटर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से डायग्राम आ गया, फाइनल डायग्राम जो हमारा आ गया, ये हो गया M और ये क्या हो गया हमारा N। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 2C/3 और इसका आया C। अब ये दोनों हमारा पैरेलल में है, जब ये दोनों हमारा पैरेलल में है तो हम लोग जो है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं CMN, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ M एंड N, CMN इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ C। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2C प्लस 3C बटे 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5C अपॉन 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपको 5C अपॉन 3। ठीक है, गो थ्रू इट। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, है ना। ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप है ना। उस रेक्टेंगुलर शेप में इस साइड में भी दो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस साइड में भी दो कैपेसिटर लगा हुआ है, डायगोनल के अलोंग दो कैपेसिटर लगा हुआ है और इस डायगोनल के अलोंग दो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर 8 है और हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब CMN जो है CMN हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए CMN हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये M पॉइंट है, यहाँ से लेके जब हम लोग यहाँ पे आते हैं कोई तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट को भी हम लोग M बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ उठते हैं, यदि यहाँ से यदि हम लोग ऊपर की तरफ उठते हैं तो कहीं कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट भी हमारा क्या है M। यहाँ से जब नीचे की तरफ आते हैं कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारा M, क्योंकि ये पॉइंट जब M दिया हुआ है तो इस रास्ते में कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप का कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो ये भी M, ये भी हमारा M हो गया। सिमिलरली जब ये N है तो ये पॉइंट भी N होगा, ऊपर बढ़ेंगे तो ये पॉइंट भी हमारा N होगा, क्योंकि बीच में कहीं कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये हमको ये भी हमारा क्या होगा N होगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग जो है जब पॉइंट को इंडिकेट कर लिए कौन कौन सा पॉइंट है, तो हमको निकालना क्या है, सी एम एन, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। तो यदि हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि एम से एन तक जाने का कितना रास्ता आपको उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ पे ये है एम, यहाँ से एक रास्ता आपको यहाँ तक मिला एन तक, ठीक है, एक रास्ता ये मिला है ना, एक रास्ता आपको ये वाला मिल रहा है एम से एन तक, एक रास्ता एम से एन तक ये मिल रहा है, और एक रास्ता एम से लेके एन तक आपको ये मिल रहा है। कहने का मतलब है कि एम से एन तक का आपके पास में 4 रास्ता है। कौन कौन सा, तो एम से एन एक रास्ता ये मिला, एम टू एन ये जा रहा है, एम से एन दूसरा रास्ता आपको ये मिला, एम से एन तीसरा रास्ता ये मिला, और एम से एन चौथा रास्ता आपको ये मिला। और थोड़ा सा दिमाग से देखिए कि हर एक रास्ते में आपको दो दो कैपेसिटर मिल रहा है। इस रास्ते में भी 2 कैपेसिटर, इस रास्ते में भी 2 कैपेसिटर, इस रास्ते में भी 2 कैपेसिटर, और इस रास्ते में भी 2 कैपेसिटर, ठीक है। तो जितना रास्ता मिल रहा है आपको एम से एन तक जाने का, है ना, तो 4 रास्ता मिल रहा है, तो निश्चित रूप से चारों किस में होगा, पैरेलल में होगा। और चारों यदि हमारा पैरेलल में होगा और चारों में हमारा 2-2 है, हर एक रास्ते में 2-2 है, तो एक रास्ते में जितना कैपेसिटर होता है वो किस में होता है, सीरीज में होता है। तो एक रास्ते में जैसे ये 2 कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में होगा, दूसरा रास्ता में ये दोनों कैपेसिटर है हमारा, तो ये दोनों सीरीज में, तीसरे रास्ते में ये दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में होगा, चौथे रास्ते में हमारा ये और ये कैपेसिटर सीरीज में है। तो हमको जो है इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि 4 रास्ता मिल रहा है, चारों हमारा पैरेलल में होगा, लेकिन हर एक रास्ते में 2-2 कैपेसिटर मिल रहा है, और वो दोनों हमारा कैसा होगा, सीरीज में होगा। तो चलिए इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं। तो रीड्रॉ यदि इसको कीजिएगा, जैसे यदि ये हमारा एम पॉइंट बनाते हैं, एक रास्ता बनाइए इसको इस तरह से, यहाँ पे सी सी, फिर एक लेके चलिए इस तरह से, एक कैपेसिटर, फिर इस तरह से चलिए, फिर चलिए इस तरह से m से n तक का हमारे पास में 4 रास्ता मिला, और चारों रास्ते को हमने क्या किया, पैरेलल लिख दिया है, C C C C C C C और C, ठीक है। अब हर एक रास्ते में ये दोनों हमारा किस में है, देखो तो सीरीज में, तो ये दोनों यदि सीरीज में है तो सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालने जानते हैं। तो C का यदि ये हमारा सीरीज में है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड यदि सेम है तो हर एक ब्रांच का जो यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो हो जाएगा C/2, है ना, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर। कुछ लोग जिसको ये फॉर्मूला पता है वो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज सबको ये पता होता है कि 2 कैपेसिटर है तो C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, उस फॉर्मूला पे भी यदि चलते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, तो 2 कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर का वैल्यू पुट कीजिए, तो C × C डिवाइडेड बाय C + C, तो C²/2C, C से इसका ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, C/2। कहने का मतलब है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C/2, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2, इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2, इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2। तो यदि हम इसके बाद का डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इसके बाद का डायग्राम हम लोग सिंपली इस तरह से बना सकते हैं, 2 को हटा के हम 1 कर दिए C/2, फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हैं C/2, फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं C/2, और फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं आप C/2। इस तरह से जो है हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा m और ये क्या पॉइंट हमारा n, ठीक है। तो m और n है, और इन दोनों के बीच में हमारा जो इस तरह से 4 कैपेसिटर है, और चारों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में तो सिंपली हम सबको ऐड कर सकते हैं, तो CMN इक्वल टू हो जाएगा C/2 + C/2 + C/2 + C/2, तो ये हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, 2C के बराबर हो जाएगा। इसको कॉमन लेके ही बना सकते हैं, 2 आप कॉमन ले लीजिएगा तो C + C + C 4C/2, तो 2C। ये हमारा क्या हो गया, इस सर्किट का आंसर हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया हमारा, 2C। आगे जो भी यूनिट है, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, जो भी दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
ये एक तरह का प्रॉब्लम हुआ। अब एक तरह का और प्रॉब्लम है जो कि प्लेट की तरह रहता है, प्लेट प्रॉब्लम। देखते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो प्लेट प्रॉब्लम है, हाँ, वो इस तरह का प्रॉब्लम सब रहता है। देखिए यहाँ पे अनदर टाइप, इसको हम लोग एक टाइप में रख सकते हैं, अनदर टाइप। ठीक है, इसको माना है इंड ए और इसको इंड मान लिया है बी। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होता है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B if the area of each plate is A and the distance between two consecutive plates इज डी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो प्लेट है, प्लेट का एरिया आपको कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है प्लेट का एरिया, और ये जो डिस्टेंस है टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये डी, ये भी डी और ये भी डी। ठीक है, ये तीनों का जो है बीच का डिस्टेंस हमारा डी दिया हुआ है और एरिया ए दिया हुआ है। आपको ये बोल रहा है कि ये अब इस तरह का यदि प्रॉब्लम आ जाए और पहले से आप यदि सॉल्व नहीं किए हुए हैं तो उस समय इमीडिएटली आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर टाइप का लगता ही नहीं है, लेकिन हमको इसको कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब तक प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहिएगा, एग्जाम में यदि डायरेक्ट आ जाता है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ए और बी दिया हुआ है, तो किसी एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल मानिए, किसी एक को नेगेटिव टर्मिनल मानिए। ये बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, क्योंकि ए और बी ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ऑब्वियस है कि हम दोनों के बीच में क्या जोड़ेंगे, बैटरी जोड़ेंगे। बैटरी यदि जोड़ेंगे तो एक हमारा पॉजिटिव होगा और एक हमारा निगेटिव होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप पॉजिटिव मान लीजिए और किसी एक को आप निगेटिव मान लीजिए। ठीक है, तो मान लिया जाए इस ए को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट, और इस बी पे हम लोग मान लेते हैं निगेटिव। ठीक है, तो अब पॉजिटिव से कौन कौन सा प्लेट जुड़ा हुआ है, तो ये वाला और ये वाला, तो निश्चित रूप से दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। क्योंकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो चार्ज देगा, तो ये प्लस चार्ज आएगा, इस पे भी प्लस आ गया। अब ये जो प्लेट है दोनों, ये किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो जिसको हम लोग पॉजिटिव से जोड़े, तो जो जो प्लेट आपका डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और जो जो आपका निगेटिव से जुड़ा हुआ था उस पर निगेटिव आया। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, क्या ये एक कैपेसिटर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज रहता है, एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस, तो एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, तो ये एक कैपेसिटर बना। अब इन दोनों पे चर्चा कीजिए, ये निगेटिव ये निगेटिव, क्या ये एक कैपेसिटर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कैपेसिटर होने के लिए उस पे दोनों पे मतलब अपोजिट नेचर का चार्जेज होना चाहिए, और यहाँ पे सेम नेचर ऑफ चार्जेज है, तो ये हमारा प्लेट नहीं बनेगा। फिर ये बनेगा क्या, निगेटिव पॉजिटिव, निश्चित रूप से बनेगा, एक प्लेट निगेटिव एक प्लेट पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ डायग्राम में, इस दोनों डायग्राम में आपका कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना हो गया, 2। ठीक है, और यदि एरिया मालूम है और प्लेट के बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो आपको कैपेसिटेंस भी निकालने का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। तो जैसे C1 मान लिया, एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं हम C2। तो C1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट A बटे D,
और C2 इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, तो उसका भी एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। यहाँ तक तो हो गया कि हम लोग पहचान लिए कि कैपेसिटर कितना बना और कैपेसिटेंस कितना हुआ। अब हमको ये पहचानना है कि ये जो दोनों कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। यदि ये हमको पता चल जाए कि सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम आराम से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग सीरीज में या पैरेलल में। देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर, दोनों का पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से, दो कैपेसिटर दोनों का निगेटिव टर्मिनल हमारा निगेटिव टर्मिनल से। ऐसा सिचुएशन कब होता है? ऐसा सिचुएशन जैसे कि मान लिया एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर हमारा यहाँ है, ये यदि इसको हम यदि पॉजिटिव दे रहे हैं, ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यदि हमारा निगेटिव है, ठीक है। और ये यदि इस तरह से बैटरी से जुड़ा रहता है तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि देखो जो भी पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव जो है हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और निगेटिव जो है वो हमारा निगेटिव प्लेट से जुड़ा होता है ना। पैरेलल कनेक्शन में जितना भी पॉजिटिव प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और जितना भी निगेटिव प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, सही में वो निगेटिव हमारा पोलैरिटी से जुड़ा रहेगा, बैटरी के निगेटिव पोलैरिटी से। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, प्लस 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 से जुड़ा हुआ है, माइनस माइनस हमारा माइनस से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये दोनों कैपेसिटर किस में होगा? पैरेलल में होगा। और यदि हमारा पैरेलल में होगा तो पैरेलल के लिए हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्टेड है यहाँ पे। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? C1 प्लस C2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटे D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बटे D। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये क्या हो गया हमारा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम यदि प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो डायरेक्ट यदि आ जाता है तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेट की तरह लगता ही नहीं है, कैपेसिटर की तरह लगता ही नहीं है। आदमी कंफ्यूज होगा कि हमको करना क्या है, ठीक है। इसी तरह का एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज डी। अभी जो हम नया प्रॉब्लम देंगे उसका भी क्वेश्चन वही है, तो उसको मिटाएंगे नहीं हम लोग। एक ये इस तरह से बनाइए, उसके बाद एक जो है इस तरह से बनाइए, ठीक है। इधर हम लोग मिटा देते हैं, इसको मान लीजिए पॉइंट ए और इसको मान लीजिए पॉइंट बी। क्वेश्चन वही है हमारा, एरिया सबका ए दिया हुआ है एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका डी दिया हुआ है, ये भी आपका सबका डी दिया हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट हमारा वही है कि एक को आप जो है पॉजिटिव से जोड़िए और एक को आप लोग नेगेटिव से जोड़िए। तो मान लिया जाए ए जो है वो हमारा पॉजिटिव प्लेट है और बी जो है वो हमारा नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो पॉजिटिव प्लेट है तो निश्चित रूप से जो प्लेट इससे जुड़ा हुआ है उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इधर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये चूंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो इस पे भी हमारा निगेटिव और इस पे भी हमारा क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर बनता है। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस एक कैपेसिटर बना, माइनस प्लस दो कैपेसिटर बना, प्लस माइनस तीन कैपेसिटर बना, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारा कितना बन गया? 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल टू 3। मान लिया इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू C1 दे दीजिए, इसका C2 और इसका C3। तो C1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटे D, C2 का भी वैल्यू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A बटे D
और C3 का भी वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को पता है, यदि प्लेट का एरिया A है और प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है तो हम लोग कैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं वो हमको पता है। एप्सिलॉन नॉट A बटे D, एप्सिलॉन नॉट A मतलब तीनों का जो है हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हुआ और वो वैल्यू कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारा 3 आया है ना, और ये तीनों हमारा किस तरह से कनेक्टेड है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव 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 प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो यदि कैपेसिटर्स का जितना भी पॉजिटिव प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहे और कैपेसिटर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहे, तो वो कैसा कम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कम्बिनेशन। तो ये तीनों ही कैपेसिटर क्या होगा, पैरेलल कम्बिनेशन में होगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 हमारा है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हम बस इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग को और भी प्रैक्टिस करना है। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ देखेंगे। थैंक यू।